नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। ईद के पावन पर्व पर विश्व में कोरोना संक्रामक बीमारी के चलते ईद जैसे पर्व की खुशियां फीकी नजर आई। जहां एक और हर वर्ष ईद के आते ही सुबह से ही मुस्लिम भाई, छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए मस्जिदों में नमाज अदा करते नजर आते थे। लेकिन आज कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी के चलते शहर की मस्जिदों में ताला डला हुआ है और शहर की गलियों में सन्नाटा फैला हुआ है। आपातकालीन स्थिति में मुस्लिम भाइयों ने अपने घर पर परिवार के साथ नमाज अदा की और एक दूसरे को दूर से ही मुबारकबाद दी। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने अपने घर पर ही ईद की खुशियां मनाई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर वर्मा बस्ती व परिषद गांव के ग्रामीणों में भय व्याप्त है। दोनों गांव के बच्चे, बुजुर्ग, युवक व महिलाएं घर छोड़कर फरार हैं। इक्का दुक्का बुजुर्ग महिलाएं पशुओं को चारा पानी चोरी छुपे देती हैं। गांव की कलावती, उर्मिला, सुशीला, इसराजी ने बताया कि परिषद गांव में सैकड़ों घर कुर्मी बस्ती हैं। पुलिस के डर से बस्ती के लोग फरार हैं। गोविंदपुर क्या हुआ था कल? रात में पुलिस आई है। कल शाम की 10 बजे 11 के कहते हैं अद्धा मारे न लोग के रहन के नाई रहे। रात में हम जान नहीं पाए। ओकरे बाद रात में पुलिस आई है, 2-3 ठे गोली लगी। हाँ? पुलिस दगाए से? अब हम सर नहीं जान पाए पुलिस दगाए से कि के दगाए से, हम ये नहीं बताए से। कहाँ से कि हम मेरा रूम नहीं घरे में बाटी। अब आवाज़ हमका मिली। तब क्या हुआ? तब का कहतीन, फिर ओकरे बाद पुलिस आई है। पुलिस गई उधर में दक्षिण कहती से फिर हम नहीं बता पाई कौन पुलिस वहाँ सड़क से गई लौट के कि फिर आई है कि। क्या नाम है? क्या हुआ था कल? रात में 10 बजे से 11 बजे तक ले था, अच्छा चला। उसके बाद पुलिस आ गए। पुलिस आवाज़ सुने वो लोग चले गए। फिर 1 बजे से 2 बजे तक ले फिर चला है। तो फायरिंग हुई इसके बीच। उसके कौन था कौन नहीं ये नहीं जाना। क्या नाम? क्या हुआ सर? क्या देखी हो कल? काल देखी कि काल 10 बजे से आधा चलावे चालू थे। 11 बजे तक चलाएँ, फिर बंद कर दें, फिर 2 बजे चलावे चालू कर दें। केरे घर चलाएँ? चलाएँ अपने घर में अरे हरकेश के घर और दान बहादुर के घर बहुत अढ़ाई के चलान। जब देर जाग गए तो भाग गए। गांव में बोल जाइए हम पैसा है तो कैसे हम मार जाब लग जाए। अच्छा, जब अद्धा चलाते हैं तो कहाँ जाते हो तुम? अब हम कहे भाग के गाँव में घुस जाएगी फिर कुमारी आई है बुहारा तक पहले ठंडा घर से चलावे चालू करके देर जाट जाए तो भाग जाए तो ताला बुहारा। पट्टी से सी न्यूज संवाददाता विनय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोरोना जैसी महामारी के चलते किसानों की समस्याओं का कोई हल नहीं हो रहा है। किसान तुलाई के इंतजार में बैठा हुआ है। रसों पर इसी तरह चलता रहा तो सोसाइटी केंद्रों पर भी कोई कोरोना संक्रमित हो सकता है। करीब 5000 क्विंटल का बारदाना आया था, किसानों को दे दिया गया, परंतु किसानों का अनाज पड़ा हुआ है। अभी भी दोनों ही केंद्रों पर बारदबे की कमी है। आपके यहाँ पर केंद्र 2 तो लगभग बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी केंद्र 2 पे कृषक बकाया है। केंद्र 1 पे 30% बाकी है। यहाँ पे बारदाना ना होने के कारण जुलाई में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो रही हैं। जुलाई नहीं हो रही, किसान बहुत परेशान है। ये सब बारदाना ना होने के कारण सारी परिस्थितियाँ हो रही हैं। किसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान। बारदाना सभी किसानों के लिए अवेलेबल हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ। तो इसका क्या होगा? अब आगे केंद्र 2 की तुलाई नहीं होगी, कुछ तो समाधान होगा। ऊपर के अधिकारियों द्वारा क्या है, साइट बंद कर दी गई है केंद्र 2 की। न पूरी है ना कछुए, बिल्कुल गर्मी में पड़ी धूपों में ना छाए की व्यवस्था है ना कछुए। यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। लगभग कितने किसानों की तुलाई? समय 200 लोगों की फड़ पे 200 लोगों की फड़ पे फिसी पड़ी हुई है। बारदानों
सुनवाई नहीं मिल पा रहा। सुनाई में आ रहा है कि कुछ वरदान आया था, वो मिला आपको? कल बढ़ चुका, कहीं और रहेगा वो, अभी तक नहीं बढ़, कुछ रह गया वो बटन नहीं। कहीं थी अभी बांट देते हम श्याम, वो अभी नहीं मिला। बारदाना नहीं आया, 13 दिन से पड़े हैं और न तुलाई हो पा रही, धूप पड़ रही है बहुत तेज, गेहूँ पड़े हैं जैसा, खाने की व्यवस्था नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं, परेशान है। वो बारदाना जहाँ विधान उपचुनाव चल रहे हैं वहाँ बारदाना सरकार भिजा रही है, जहाँ नहीं है चुनाव वहाँ व्यवस्थाएं नहीं बना रही। जहाँ उपचुनाव आ रहे हैं हर चीज़ की व्यवस्था वहाँ कर दी जा रही है, उपलब्ध है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहे। और कोई न देखने आ रहा है न कोई सुन रहा है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है सोसाइटी में। हर पूरे किसान परेशान है, पूरी मनमर्जी चल रही है हर व्यक्ति की, कोई सुनता। विदिशा से सीनू संवाददाता अक्षय प्रताप चौकसी की रिपोर्ट। ईद एक ऐसा त्योहार है जब सभी एक दूसरे को गले लगाते हुए देश में अमन चैन की दुआ के लिए एक साथ ईदगाह पर नमाज अदा करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना लॉकडाउन के चलते सभी ने अपने अपने घरों में पूरी सादगी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज अदा कर ईद मनाई। झांसी जिले के बरुआ सागर कस्बे में भी मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं के आह्वान पर सभी ने अपने अपने घरों में नमाज अदा करते हुए देश में अमन चैन की दुआ मांगी। भैया जी, आज ये ईद का जो पवित्र त्यौहार है और ये कोरोना वायरस को देखते हुए आपने इसको किस तरह से मनाया? भैया जी, सबसे पहले तो मैं सभी अपने देशवासियों गांववासियों को ईद की शुभकामनाएं देता हूं। और हमने कोरोना महामारी के चलते हुए हमने यह निर्णय लिया कि शासन प्रशासन और इस बीमारी को दूर करने के लिए दुआएं मांगी। और हम लोगों ने ये चाहा कि हम लोग सब अपना लॉकडाउन का पालन करते हुए हम सभी ने ईद की नमाज घर पे ही अदा की और देश और प्रशासन के लिए अमन चैन की दुआ, महामारी के लिए दुआएं मांगी। बरुआ सागर से सीनू संवाददाता विनोद साहू की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों पर ही अदा की ईद की नमाज। वहीं तहसील क्षेत्र जलेसर में चप्पे चप्पे पर तैनात रहा प्रशासन। कस्बा वागड़ में तहसीलदार जलेसर आर के त्यागी रहे मुस्तैद। ईदगाह व मस्जिदों पर छाया रहा सन्नाटा। केवल पुलिस प्रशासन के अलावा ईदगाह एवं भजनों पर किसी भी प्रकार का कोई भी आवाज करने के लिए व्यक्ति नहीं गया। सभी के द्वारा इस कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की अपील पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों पर ही ईद की नमाज अदा की और मोबाइल फोन के माध्यम से अथवा वीडियो कॉलिंग के माध्यम से एक दूसरे को बधाइयां दी। सर, आज कस्बा वागड़ में आपका भ्रमण कार्यक्रम है, क्या है पूरी जानकारी? अवागढ़ में सभी लोगों ने जो ईद की जो अपने घरों में अदा की है, मोहनपुर में भी अवागढ़ में भी, और सब लोगों ने, कोई भी आदमी मस्जिद में या ईदगाह पे नहीं आया है और ईदगाह भी खाली है। हम और प्रभारी निरीक्षक साहब हैं अजीत सिंह जी और पुलिस बल के साथ हम लोगों को राउंड लिया है, कहीं कोई समस्या नहीं है। सब लोगों को पहले समझा दिया गया था, इस वजह से पहले से डिसाइड था ईदगाह या मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जानी है। शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।